प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पाठ 15वां प्रेमचंद जी की जीवनी के बारे में बताऊंगी, उनके जीवन के बारे में बताऊंगी और उनके जो इस पाठ का जो सार है मैं आपको संक्षेप में बताने जा रही हूँ। इस कहानी को जो है लेखक नागार्जुन जी ने लिखा है और ये एक किस्म का लेख है। तो आओ इसे हम पढ़ते हैं। इस पाठ को आपको सुनाए हम इस पाठ को। प्रेमचंद नामक ये जो पाठ है इसके लेखक हैं श्री नागार्जुन जी। इसमें उन्होंने प्रेमचंद के व्यक्तित्व और उनकी कृतियों पर प्रकाश डाला है। लेखक ने उन परिस्थितियों की ओर भी संकेत किया है जिनसे जूझकर प्रेमचंद जी इतने महान बने। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। तो बच्चों, आपको जो मैं ये पाठ करा रही हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इनकी माँ बाप का जो दिया हुआ नाम था, इनके माँ बाप ने जो इनको नाम दिया था, इनको बोलते थे गणपत राय, पर चाचा प्यार से नवाब के नाम से पुकारते थे। प्रेमचंद के पिता का नाम अजायब राय था। वे डाकखाने में एक साधारण कर्मचारी थे। उनकी माता का नाम आनंदी था। 7 वर्ष की आयु में ही उनकी माँ का देहांत हो गया। पिता ने कुछ समय बाद दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ का व्यवहार बड़ा ही कठोर था। प्रेमचंद की जो माँ थी उनका व्यवहार बड़ा ही सख्त था। इसलिए प्रेमचंद जी का अधिकांश समय खेतों और बागों में ही घूमने में और गुल्ली डंडा खेलने में ही व्यतीत हो जाता था। पिता का तबादला होता ट्रांसफ़र गोरखपुर में हो गया तो सारा परिवार वहाँ चला गया। अब गणपत प्रेमचंद जो थे उन्हें जो था बड़ा ही संघर्ष में जीवन जो है उनको व्यतीत करना पड़ा। गणपत का मन पढ़ाई में लगने लगा तथा गुल्ली डंडे का शौक पीछे रह गया। हजारों कहानियाँ और सैकड़ों छोटे मोटे उपन्यास गणपत राय ने इसी उम्र में जो थे पढ़ डाले थे। यह सारा अध्ययन उर्दू साहित्य का था। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने से पूर्व ही प्रेमचंद विवाह बंधन में बंध गए थे। इसके बाद शीघ्र ही उनके पिता का देहांत हो गया और आर्थिक उन्हें तंगी से संकट से उनको ऊपर संकट पड़ गया। आर्थिक संकट पहले से ही था और फिर से उनको संकट में आके वो घिर गए। अब परिवार के बोझ में प्रेमचंद को और भी झकझोर दिया था। वे 5 मील दूर तक ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाते थे। जैसे तैसे द्वितीय श्रेणी में मैट्रिक पास की। गणित का विषय अत्यंत जटिल लगता था। गणित का विषय उन्हें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और लगता था। इसी कारण इंटरमीडिएट में 2 बार फेल हुए। निराश होकर परीक्षा का विचार भी छोड़ दिया। आगे चलकर जब गणित के विकल्प में अन्य विषय लेना संभव हो गया तभी गणपत राय ने ये परीक्षा पास की। तो प्रेमचंद जी के जीवन में ऐसा समय भी आया जब उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं था। उनके पास पैसों की बहुत कमी हो गई हुई थी। गरीबी की हालत से जूझ रहे थे। कोई चारा ना देखकर पुरानी पुस्तकों को लेकर एक पुस्तक विक्रेता के पास पहुंचे। वहां पर उनका परिचय एक छोटे से स्कूल में के हेडमास्टर से हुआ। उन्होंने प्रेमचंद को 10 रुपये मासिक वेतन पर अपने विद्यालय में सहायक अध्यापक नियुक्त कर लिया।
सन 1919 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, बीए की परीक्षा भी पास कर ली। एमए पास करने तथा कानून का अध्ययन करने की इच्छा थी, पर ये संभव ना हो सका। तो प्रेमचंद जी की पहली पत्नी जो थी, उनकी जो सूरत थी, उनकी जो शक्ल थी, वो थोड़ी करूप थी, सुंदर नहीं थी वो ज़्यादा, तथा स्वभाव से कर्कश थी। अतः उसके साथ उनका पारिवारिक जीवन कभी सुखमय ना हुआ। अंततः क्या किया उन्होंने, पत्नी से संबंध विच्छेद कर शिवरानी नामक बाल विधवा से शादी कर ली। तो प्रेमचंद का जीवन जो था बड़ा ही कठिन परिस्थितियों में से गुजरा। तो उन्हें बहुत आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा। आर्थिक संकट से भी धीरे धीरे कम होने लगा जब उनकी दूसरी शादी होगी। उन्नति करते करते स्कूल इंस्पेक्टर के पद पर जा पहुंचे। प्रेमचंद जी के हृदय में देशानुराग की सारंगी भी बज रही थी। तो स्वतंत्रता संग्राम के तीव्र होते ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी। प्रेमचंद जी अब पूरी तरह से साहित्यिक सेवा में के प्रति समर्पित हो गए थे। उन्होंने बहुत सारे साहित्य भी लिखे। कुछ समय तक मुंबई में रहकर चलचित्रों के लिए कथा और लेखन का कार्य भी किया। वहाँ का घुटन भरा वातावरण उनकी स्वतंत्र प्रकृति के प्रतिकूल था। वहाँ पे घुटन महसूस होती थी, उनको आज़ादी नहीं मिल रही थी। इस करके उन्होंने क्या किया, वहाँ क्या किया उन्होंने, शीघ्र ही वापस आ गए वहाँ से। वो वाराणसी में सरस्वती प्रेस खोला। तो यहाँ ये जो तस्वीर दिखाई गई है, प्रेमचंद जी अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं। तो कथा लेखन में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। कई तरह की उन्होंने जो है अपनी कथाएं भी, जो लेख लिखे, कथा लिखी। तो वहाँ का उनको मतलब कि घुटन महसूस हो रही थी मुंबई में। जैसे उन्होंने अपनी सरस्वती प्रेस खोला, वाराणसी में प्रेस थी सरस्वती, तो वहाँ पे क्या किया उन्होंने, हंस तथा जागरण नामक पत्रिकाएं भी निकाल ली। कानपुर से निकलने वाले उर्दू पत्रिका का नाम था उनका जमाना। इसी तरह से उन्होंने और भी कुछ पुस्तकें लिखी, जैसे सोजे वतन, माधुरी मर्यादा नामक पत्रिकाओं में भी उनका जो है बड़ा योगदान रहा है। बीमारी की अवस्था में भी उन्होंने लेखन कार्य नहीं छोड़ा। गोदान सबसे उनका जो छप चुका जो था ये लेख बड़ा ज़्यादा सराहा जाने लगा। नाटक इनका आगे जाके बहुत अच्छा टीवी में भी उनका, दूरदर्शन पर भी दिखाया गया। ये गोदान जो इसका उपन्यास है, सीरियल है इसका। अब उनकी लेखनी मंगलसूत्र पर बड़ी तेजी से चल रही थी। अभी 4 ही अध्याय पूरे हुए थे कि बीमारी ने क्या किया, उनका एकदम से जोर पकड़ लिया और मृत्यु उनके सिर पर थी। अब क्या हो सकता था। ये सब होते हुए भी प्रेमचंद जी को काम करने की इच्छा प्रबल थी। उनका दृढ़ निश्चय था, पक्का इरादा था उनका। वो बहुत सारी पुस्तकें लिखते थे। उन्हें देश को अपने जीवन, अपने अनुभव और अपने विचारों को अंतिम बूंद तक दे जाने की इच्छा, मतलब कि चैन नहीं आ रहा था उनको। उनको बहुत ललक थी हर एक काम करने की, क्योंकि उनकी पत्नी ने उनको बड़ा ज़्यादा सहयोग दिया। शिवरानी नामक जो बाल विधवा थी, उन्होंने उनके जीवन में एक नया ही जो था उनके सहयोग दिया। शिवरानी नामक जो बाल विधवा आई जब उनके जीवन में, तो एक अच्छी पत्नी साबित हुई। उसने अपने पति की हर प्रकार से उनका सहयोग दिया
और शिवरानी के सहयोग और स्नेह और प्रेरणा से प्रेमचंद के जीवन में संकटों और मुसीबतों का उनको जो पड़ रही थी, एक नई शक्ति उनको मिली और वे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए तन मन से लग गए। प्रेमचंद जी ने बहुत सारी कहानी संग्रह भी लिखे हैं, जिस तरह से सप्त सिंधु, सप्त सरोज, प्रेम सुमन, प्रेम पतीसी, प्रेम तीर्थ, सत्य सुमन, और उपन्यास भी कई तरह के इन्होंने लिखे। उपन्यास लिखे, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, कायाकल्प, और इनके नाटक जो थे संग्राम, प्रेम की वेदी और करबला। इन्होंने कुछ निबंध भी लिखे हैं, जैसे कुछ विचार, साहित्य का उद्देश्य, तलवार और त्याग। इनके बड़े मशहूर जो थे ये निबंध थे। और 8 अक्टूबर क्या हुआ, 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी में प्रेमचंद जी का देहांत हो गया। और इन्होंने अपनी हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। तो बच्चों, आपने देखा कि प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयां देखी और उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और देश की सेवा में अपने लगे रहे। और उन्होंने बहुत सारे उपन्यास, कहानियां, निबंध और कई तरह के लेख लिखे। जीवन में संघर्ष करने से ही सब कुछ प्राप्त होता है। अनेक प्रकार की मुसीबतें सहने से ही इंसान को, परिश्रम करने से ही सफलता प्राप्त होती है। अब इस लॉकडाउन की स्थिति में आप लोगों को भी परिश्रम करना है और अपने काम में, अपने पढ़ाई के योगदान में तन मन से लग जाना है, ताकि आपको भी अपने इन कठिन परिस्थितियों में आपको अपने कार्य में सफलता मिले। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।